नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 10th। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं जो बेस बनेगा 11th क्लास के लिए, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है जी। 11th क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे बड़ा सबसे पहला पार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस? ध्यान से समझिएगा। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जिनके 3 फॉर्मूलाज हैं, एपी इसको बुलाते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स वेयर difference of any two consecutive terms is constant। constant का मतलब होता है equal। कहते हैं a sequence of terms, मतलब यहाँ लिखा है A1, A2, A3, A4, ऐसी कोई सीक्वेंस चल रही है टर्म्स की जहां पे डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा? सेम होगा। मतलब A2 माइनस A1 ये कंसेक्यूटिव है, ये जो डिफरेंस है ये सेम होगा A3 माइनस A2, ये सेम होगा A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं D। ध्यान से देखना, 5 मिनट सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसको बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस क्या होगा? सेम। अब आप सोच सकते हो कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल एपी के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बचपन से पढ़ाई हुई है। बचपन में सबसे पहले मैथ्स में हमने करना ये स्टार्ट किया, याद करो। एनी गेसेस? टेबल्स। 2 का टेबल याद है? 2, 4, 6, 8, 2, 5 10 एंड सो ऑन। तो भैया डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड सो ऑन। 6 डिफरेंस कितना है? 3। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 3। 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। बाबूजी 4 के टेबल में डिफरेंस कितना है? हमेशा 4 का। तो जिसका भी टेबल ले लो, डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या होता है? सेम। तो देखो यार, ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एपी। अब टेबल्स के अलावा भी बहुत सारी एपीज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म को बुलाते हैं। फर्स्ट टर्म को हमारा लिखने का स्टाइल होता है ए। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? 1। ठीक है। डिफरेंस डी कितना आया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया? 4। आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते तो भी क्या आता? 4। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म लिखने का स्टाइल है, ये डिफरेंस लिखने। अब होता क्या है, इधर देखिए ध्यान से। A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1 या A किसके इक्वल है? D के। तो सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगी? A प्लस D के, है ना? ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म D किसके इक्वल है? D के। तो थर्ड टर्म किसके इक्वल हो गई? A2 प्लस D। A2 तो खुद क्या है? A प्लस D। तो ये क्या बन गया? A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई? A प्लस। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या है? माइनस थर्ड टर्म D। फोर्थ टर्म कितना आ गया? थर्ड टर्म प्लस D। थर्ड टर्म कितना था? तो
तो फोर्थ टर्म किसके इक्वल हो गई, a प्लस 3d। अब आप देखो जब सेकेंड टर्म निकालनी थी तो कितने d थे, एक। थर्ड टर्म में कितने d ऐड हुए, 2। फोर्थ टर्म में कितने d ऐड हुए, 3। तो यहां से हमारे पास बनता है nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला, जो क्या है, nth टर्म, कोई भी टर्म निकालनी है a फर्स्ट टर्म प्लस जोन सा भी नंबर चाहिए उससे एक कम हमारा डिफरेंस होगा, तो n-1 इंटू डी। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला होता है इस चैप्टर। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, कोई भी टर्म निकालनी है a प्लस n-1 इंटू डी। करिए ध्यान से इस चीज को। अब मतलब क्या है इस चीज का, अब मैंने यहां लिखा 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो यहां फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चे, 1। सेकंड डिफरेंस कितना आ गया, 4-1 विच इज। अब मैंने कहा बेटा मुझे ना फिफ्थ टर्म निकालनी है। बच्चा कहता है फिफ्थ टर्म की बात क्या, सर ये तो दिख रही है 1, 4, 7, 10, ये फोर्थ टर्म है, इसमें 3 ऐड कर दो 13 बन जाएगी। हम कैसे लिखते हैं, a प्लस, अब 5 था, 5-1 कितना हुआ, 5-1 इंटू डी। क्यों, nth टर्म का फॉर्मूला कितना है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना बन गया, a प्लस 4d, तो मतलब 1 प्लस 4 इंटू 3, 1 प्लस 12, 30। बच्चा कहता है इतना काम करा, ये तो ऐसे आ जाना था। बिल्कुल आ जाता, ये तो आसान था, यही मैं लिख देता यार 27 टर्म चाहिए। बाबूजी पागल हो जाते आप, हाँ या ना। तो उसके लिए अब आसान हो गया, क्यों, a प्लस 27-1 इंटू डी, तो a प्लस 26d, तो 1 प्लस 26 इंटू 3, तो भैया हमारे पास 1 प्लस 78, 79 मेरी क्या होगी, 27 टर्म। अब आप जितने मर्जी फास्ट होते, आप अगर इसमें 3 ऐड करते रहते तो 27 बार में जाके आपको फाइंड करना होता। तो हमने उसका एक शॉर्टकट मेथड निकाल दिया, क्या, जो है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। गेटिंग दैट? तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो दे कैन आस्क, राइट, ध्यान से देखना, जनरल टर्म ऑफ AP और nth टर्म ऑफ। इसी क्वेश्चन में आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं, राइट जनरल टर्म ऑफ AP और nth टर्म ऑफ AP। तो जनरल या nth टर्म क्या होती है, जो हम n की टर्म्स में लिख कर आते हैं, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी। अब a क्या है इस सीरीज का, 1, d क्या है इस सीरीज का, 3, तो nth टर्म या जनरल टर्म, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, और nth टर्म ऑफ AP। इस AP की जनरल टर्म या nth टर्म क्या है, 3n-2। हर AP की जनरल टर्म क्या होती है, अलग होती है। ठीक है जी, करिए ध्यान से, जय माता। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास एक AP आ जाती है, यहाँ लिखा होता है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। कहते हैं फाइंड 52nd टर्म एंड जनरल टर्म। तो भैया यहाँ पे a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, डिफरेंस कितना है, 8-3, वो क्या होता है, 5। तो 52nd टर्म मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 51d। हमेशा जो नंबर है उससे एक कम। तो क्या आ गया, 3 प्लस 51 इंटू 5, 3 प्लस 5 या 25, 258 भैया मेरी क्या है, 52nd टर्म।
जय माता दी। जनरल टर्म, ये nth टर्म का फॉर्मूला, तो जनरल टर्म यहां क्या बन गई 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो इसकी जनरल टर्म क्या आई, इसकी nth टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बना 5n माइनस 2। तो हर एपी की जनरल टर्म क्या होती है अलग, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके ए और डी के ऊपर। क्लियर, श्योर, करिए। अब क्वेश्चन क्या आता है, इधर देखिए, एक क्वेश्चन आया जनरल टर्म। अब इससे मतलब क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी इज 3n प्लस 2, फाइंड एपी। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड एपी, तो देखिए ध्यान से, उसने कहा जनरल टर्म मतलब ये फॉर्मूला है, तो जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा a1, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई। जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो a2 आ जाएगा 8। जब आप n की वैल्यू 3 डालोगे कितना आ गया 11। ठीक है जी, तो अब हमें पता लग गया फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड 8 है, थर्ड 11 है, तो 5 8 11, तो दिख रहा है डिफरेंस कितने का है 3 का। आगे अगली टर्म क्या हो जाएगी 14 एंड डॉट डॉट डॉट, ये मेरी क्या है एपी। तो अगर मुझे एपी गिवन है और उससे जनरल टर्म निकालनी है तो हम ऐसे निकालते हैं। अगर मुझे जनरल टर्म गिवन है और मुझे एपी फाइंड करनी है, हाउ डू आई फाइंड, n की वैल्यू 1 पुट की, 2 की, 3 की, और उससे मैं क्या लिख सकता हूं एपी लिख सकता हूं। क्लियर बात, करिए ध्यान से। ठीक है बच्चा पार्टी, श्योर। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, which term of AP 4 9 14 dot 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 is 120। कहते कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी इस एपी की 120। कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 9 माइनस 4 कितना आ रहा है 5। कहते कौन सी टर्म की वैल्यू क्या है 124। हमें नहीं पता, मतलब nth टर्म फाइंड करनी है। उस nth टर्म की वैल्यू क्या गिवन है आपको 124। क्या है 124। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू पता है 124 है। फर्स्ट टर्म कितनी है 4, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 5। ये -1 उस तरफ क्या प्लस हो गया, ये 5 बॉर्डर पर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। सो 25th टर्म जो इस एपी की होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 120। उसकी वैल्यू कितनी होगी 124। अब एपी में कुछ भी आ सकता है बेटा, फ्रैक्शन भी आ सकता है, माइनस प्लस अंडर रूट कुछ भी आ सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं,
होंगे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन आता है, sixth term of AP is 90 and 17th term of AP is 41. Find the AP। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आता है, कहते हैं AP नहीं पता, सिक्स टर्म पता है AP की कितनी है, 9। अब सिक्स टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D कितना है, कहते हैं 17th टर्म कितनी है, 40। ठीक है, देखो याद रखना, अब देखो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, एक A है और एक D है, दो AP में इक्वेशन आ जाए माइनस कर दो, A कैंसिल हो जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबने किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, सब्ट्रैक्ट A और माइनस है, जय माता दी, टाटा बाय बाय, 16 माइनस 5 11D, 41 माइनस 19 करूंगा, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन के बाद 22 आ जाएगा, तो D अंकल कितना आ जाएंगे, 2। इसको पुट किया यहाँ पे, A प्लस 5 इंटू 2 इज 19, A प्लस 10 इज 19, A कितना आ जाएगा, 9, जय माता। A 9 आ गया, डिफरेंस 2 है, AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 9, अगली में 2 ऐड हो गया 11, फिर 2 ऐड हो गया 13, 15, डॉट डॉट डॉट, बस 3 या 4 टर्म्स के बाद डॉट 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 लगा दो, तो वो मेरी क्या बन जाती है, AP बन जाती है। क्लियर बात, यहाँ हमने समझने की कोशिश की, हमें एक AP गिवन होगी और उसकी एक टर्म गिवन होगी, कहेंगे nth टर्म फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगाएंगे, n निकालेंगे, उसके आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए। यहाँ हमें दो AP के टर्म्स की वैल्यू गिवन है, कहते हैं AP फाइंड करनी है, तो हाउ डू वी फाइंड, इक्वेट द इक्वेशंस, यहाँ पे दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। करिए नोट, जय माता। ठीक है, अब मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, 8 टर्म ऑफ AP इज 31, 15 टर्म है 16 मोर देन 11 टर्म, फाइंड AP। चलो, 8 टर्म इज 31, मतलब A प्लस 7D इज 31। इसमें किसी को दिक्कत, पक्का? कहते हैं 15th टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म, कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा, किससे, 11th टर्म से। 11 टर्म से कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 16 क्या हो गए, ऐड हो गए। 11 टर्म में 16 ऐड करेंगे तभी तो क्या बनेगी, 15 टर्म, क्योंकि वो उससे 16 ज्यादा थी। तो 15 टर्म का फॉर्मूला कितना हुआ, A प्लस 14D। 11 टर्म का क्या हुआ, A प्लस 10D।
ए और ए, जय माता दी, 10d वहां जाके माइनस हो गया, 4d कितना आ जाएगा 16, d अंकल कितना आ गया 4, खत्म क्वेश्चन। a प्लस 7 इंटू 4 इज 31, a प्लस 28 इज 31, a कितना आ जाएगा 3, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस 4 है। अब एपी निकालनी है बाबूजी, एपी कितनी होगी 3 फर्स्ट टर्म, उसमें 4 ऐड हो गया 7, उसमें 4 ऐड हो गया 11, फिर 4 ऐड हो गया एंड सो ऑन। दिस इज माय आंसर। ठीक वैसे ही यहां क्वेश्चन आया, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स इज 24, फोर्थ एंड एट्थ इज 24, फोर्थ टर्म कितनी है, एट्थ टर्म कितनी है 2a प्लस 10d कितना आ गया, sum of sixth and 10th term, sixth term and 10th term is 34, sixth term कितनी है, 10th term कितनी है, so 2a plus 14d कितना आ गया, आगे दो इक्वेशंस, जय माता दी, सॉल्व कर दो साइमल्टेनियसली, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, सबसे आसान तरीका किया हुआ सबने, दोनों जगह 2a और 2a माइनस कर देंगे, टाटा बाय बाय, 14 माइनस 10, 34 माइनस 24, तो d कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 10/4 आ गया, 5/2 लिख दो, यस और नो, ठीक है जी, d 5/2 आ गया, इसको पुट करते हैं यहाँ, 2a plus 10 into 5/2 is 24, 2a plus 25 is 24, 2a कितना आ गया -1, a कितना आ जाएगा -1, तो मेरी AP क्या बन गई -1, फर्स्ट टर्म, इसमें 5/2 ऐड करो, क्या बन जाएगा आपके पास 4/2 बन जाएगा मेरे ख्याल से, यस और नो, तो 4/2 होता है 2, 2 में 5/2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 9/2 एंड डॉट डॉट डॉट, सो माय AP इज, सो सिंपल क्वेश्चन, कभी आपको सम ऑफ टू टर्म्स एंड सम ऑफ अदर टू टर्म्स गिवन है, कभी आपको कुछ ऐसा लिख के दे दिया कुछ ज्यादा है कम है, सो वी हैव टू सिंपली रिमेंबर एक सिंपल फॉर्मूला कि nth टर्म क्या कहती थी, a प्लस n-1 इंटू डी इज योर nth टर्म, उसको यूज करके वी आर डूइंग द क्वेश्चंस। समझ आई बात, करिए ध्यान से नोट। क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? हाउ मेनी 2-digit number, 2-digit number किससे स्टार्ट होते हैं 10 से, कहां तक जाएंगे 99, सिंगल नहीं लिखना, 3 नहीं लिख देना यहाँ पे, 2 डिजिट, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर 3, 6, 9, उसके बाद क्या आता है 12, 15, 18, सो देखो अब 2 डिजिट नंबर तक का था, आपने 100 को ले लिया, 100 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया आपके पास, एक रिमाइंडर आ रहा है, अगर 100 को डिवाइड करो तो 100 माइनस 1 कितना हुआ 99, तो हमारे पास लास्ट नंबर आ गया, ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय, ऑल यू नीड टू डू इज 100 में से 1 माइनस कर, डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस करते हैं, तो हमें एपी पता लगी। अब देखो ये एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म क्या है 12, डिफरेंस क्या है 3, nth टर्म क्या है 99, खत्म क्वेश्चन, जैसे हमने पहले किया था।
ये 9 बॉर्डर पर जाके माइनस, n डिवाइड करेगा 90/3, क्या आ गया 30। सो 32 डिजिट नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 3। ठीक वैसे ही अगर मैं कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट, अब मैंने 2 नहीं कहा, क्या कहा 3। तो भैया देखते हैं, अब देखो सिंपल काउंटिंग करते हैं, 7 10 70, उसके बाद 77 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास 84, 91, 98, 98 भी 2 डिजिट है, उसके बाद 3 डिजिट आएगा जो 105 होगा। तो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर। 105 में 7 ऐड कर दोगे 112, फिर ऐड कर दोगे 119 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में क्या करेंगे, 1000 नंबर लिख दिया। ये सबसे छोटा 4 डिजिट है, 7 से डिवाइड। ठीक है जी, क्या आ गया यहाँ पे 20, ये 2 पे गया 14, 6 रिमाइंडर आ गया। 1000 में से 6 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 994 आ गया। तो ये लास्ट नंबर में गया, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब फर्स्ट टर्म है 105, डिवाइड 7 से किया था तो वही डिफरेंस बन गया, और लास्ट टर्म क्या आ गई 994। तो भैया nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। एक 105 में से 7 गए 98, ये 98 बॉर्डर पर जाके माइनस कर दो, इसमें से 896 रह जाएगा। तो n कितना आ जाएगा 896/7, तो दिस विल बी 1 2 8। So your n is 128, number of 3 digit, how many 3 digit numbers divisible by 7, 128 3 digit numbers divisible by 7। So आई बात समझ, इसको नोट कीजिए। Your question is for homework, how many 2 digit numbers divisible by 6, 7, 9, how many 3 digit numbers divisible by 9, 11, 13, 17। This is your homework. That's all for the lecture, for the very first lecture of AP. I hope थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। Start doing it, बहुत मजा आएगा करते हुए, बहुत ही फन चैप्टर है। जय माता दी, जय गुरु।